हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है व्याधि विज्ञानम अध्याय का थर्ड पॉइंट, जिसमें हम पढ़ेंगे बीज, बीज भाग और बीज भाग अवयव दुष्टि। ठीक है, तो आज हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है, जो कि हमारा व्याधि विज्ञानम अध्याय में ये टॉपिक रह गया था, तो आज हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, बाकी जो भी टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे अष्टमहागत, अष्टनिंदित, व्याधि क्षमत्व, इंद्रिय प्रदोष विकार, ये सारे टॉपिक्स की वीडियो चैनल पे पहले ही अपलोड कर दी गई है। तो अगर आपने इन टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके व्याधि विज्ञानम अध्याय की प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ पे इन सारे टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप जिस वीडियो में या जिस टॉपिक में डाउट होगा उस वीडियो के नीचे आप अपना क्वेश्चन कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बीज, बीज भाग एंड बीज भाग अवयव दुष्टि। बीज, बीज भाग और बीज भाग अवयव दुष्टि। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बीज क्या होता है। तो मॉडर्न में इसको हम बीज को जो बोलते हैं वो गेमिट्स बोलते हैं, जिसमें हम मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट इंक्लूड करते हैं। बीज भाग क्या होता है? बीज भाग मॉडर्न में क्रोमोसोम को बोलते हैं, और बीज भाग अवयव मॉडर्न में इसको जीन बोलते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है और इसकी दुष्टि के बारे में पढ़ना है। तो बीज भाग व बीज भाग अवयव की दुष्टि जानने से पूर्व इनका सामान्य ज्ञान होना परम आवश्यक है। ठीक है, तो हमको बीज और बीज भाग अवयव की दृष्टि जानने से पहले हमको इनके बारे में सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब इनके बारे में क्या होता है ये, उसके बारे में जानना आवश्यक है। सबसे पहले हम देखते हैं बीज, बीज भाग व बीज भाग अवयव का सामान्य स्वरूप। ये सामान्य स्वरूप देखते हैं। ठीक है, श्लोक दिया गया है आचार्य चरक द्वारा, चक्रपाणी ने टीका दिया इस पे, वो है कि मनुष्यम बीजम ही प्रत्यंग बीज भाग समुदायात्मकम सादृश्य प्रत्यंग समुदाय रूप पुरुष जनकम। अर्थात मनुष्य का बीज विविध अंगों के बीज भागों का समुदाय रूप होता है। रचना की इस विशेषता के कारण ही यह बीज अपने माता पिता के समान आकृति प्रकृति वाले तथा विविध अंगों के समुदाय रूप पुरुष को उत्पन्न करता है। यहाँ पे जो पुरुष बताया गया है वहाँ पे दोनों इंक्लूड होगा, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। ठीक है, तो जो आयुर्वेद में पुरुष आता है वो दोनों के लिए आता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सामान्य स्वरूप। पुरुष बीज का तात्पर्य जो होता है वो स्पर्मेटोजोआ या मेल गीमीट से होता है, और स्त्री बीज का तात्पर्य वो ओवम से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्मेटोजोआ के बारे में। द मैच्योर मेल germ cells formed within seminiferous tubules of the testis. It contains 22 autosomes and 1 sex chromosome, that is X और Y। यही डिसाइड करता है, X अगर जाता है फीमेल को में मीट करता है तो वो फीमेल, अगर X क्रोमोसोम गया तो वो फीमेल होगी, अगर Y गया तो वो मेल होगा। ठीक है, तो स्पर्मेटो जो होता है वो मेच्योर मेल जर्म सेल होता है, जिसमें 22 ऑटोसोम होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिस एक्स और वाई। और ये कहाँ पे बनता है? सेमिनिफेरस टेब्यूल में। और दूसरा है ओवम। दिस इज मेच्योर फीमेल जर्म सेल्स formed in medulla of ovary. These cells have the capability to develop a new organism, but the fertilization by spermatozoa is necessary। ठीक है, तो ओवम जो होता है वो मेच्योर फीमेल जर्म सेल होता है, और ये मेडुला ऑफ ओवरी में बनता है, और ये कैपेबल होता है एक नया ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में, बट इसका जो स्पर्मेटोजोआ से फर्टिलाइजेशन होना नेसेसरी है। ठीक है, अब हिंदी में देखते हैं। यह परिपक्व पुरुष बीज है जिसका निर्माण सेमिनिफेरस टेब्यूल्स द्वारा होता है। वह स्त्री बीज का निर्माण अंड ग्रंथियों मतलब मेडुला ऑफ ओवरी में होता है। इन दोनों के मिलने से नवीन संतति का निर्माण होता है, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। अब आते हैं हम बीज भाग पे। बीज भाग, इसको हम जानते हैं कि क्रोमोसोम कहा जाता है।
चलिए देखते हैं पहले हिंदी इसकी। बीज भाग का अर्थ बीज में स्थित भाग जिससे नवीन संतति में किसी अंग विशेष की रचना होती है। ठीक है, तो बीज भाग का जो अर्थ होता है वो बीज में स्थित भाग है। ठीक है, कोई बीज है उसमें एक भाग, तो जिससे नवीन संतति में किसी एक विशेष अंग की रचना होती है। जैसे ये बीज हो गया, इसमें एक पार्ट हो गया, समझिए ये पार्ट। ठीक है, तो ये जो पार्ट हो गया ये बीज भाग हो गया, और इससे कोई पार्टिकुलर या स्पेसिफिक ऑर्गन्स या मनुष्य के शरीर में कोई, जैसे हाथ पैर हो गया, आँख हो गया, तो कोई एक ऑर्गन डेवलप होता है, कोई एक अंग डेवलप होता है, कोई एक स्पेसिफिक अंग या विशेष अंग। ठीक है, ऐसे ऐसे अनेक बीज भागों के मिलने से संपूर्ण बीज बना होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अनेक बीज भागों से, मतलब बहुत सारे बीज के भागों से एक संपूर्ण बीज बना होता है। बीज अर्थात ओवम और स्पर्मेटोजोआ के गुणसूत्रों को बीज भाग माना जा सकता है। ठीक है, क्रोमोसोम अब देखते हैं मॉडर्न में क्रोमोसोम मतलब बीज भाग के बारे में मॉडर्न में। तो ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए विच कंटेन्स जीन्स, मेनी जीन्स, रेगुलेटरी एलिमेंट्स एंड अदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्लस डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम होता है या बीज भाग होता है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है प्लस डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती है। जो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है वो बहुत सारे जीन्स को कंटेन करता है, रेगुलेटरी एलिमेंट्स को कंटेन करता है और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कंटेन करता है। ठीक है, जीनोम रिफर टू फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो जीनोम जो होता है वो फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो ह्यूमन में मौजूद होता है उसको रिफ़र करता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे क्रोमोसोम के। ठीक है, सोमैटिक सेल्स कंटेन 2 सेट्स ऑफ 23 क्रोमोसोम इन देयर जीनोम। ठीक है, तो सोमैटिक सेल्स जो होती हैं, स्किन सेल्स, सोमैटिक सेल्स बाहरी सेल्स या स्किन सेल, वो 2 सेट्स ऑफ 23 क्रोमोसोम कंटेन करती है अपने जीनोम में। जबकि जो गेमीट का जो होती है, गेमीट्स, वो 23 क्रोमोसोम कंटेन करती है, 1 सेट ऑफ 23 क्रोमोसोम्स इन इट्स जीनोम। सोमैटिक सेल्स हैव 46 क्रोमोसोम इन देयर जीनोम, दैट मीन्स सोमैटिक सेल्स हैव 46 क्रोमोसोम। जर्म सेल्स हैव 23 क्रोमोसोम इन जीनोम। ठीक है, तो जो जर्म सेल्स होती हैं उसमें 23 क्रोमोसोम होता है, और जो सोमैटिक सेल्स होती हैं उसमें 46 क्रोमोसोम्स होता है। अब देखते हैं गुणसूत्र। डीएनए का एक अंश होता है तथा इन्हें बंधित करने वाली प्रोटीन भी क्रोमोसोम में समाहित होती है। जो इस क्रोमोसोम होता है वो डीएनए का एक अंश होता है, और जो इसमें बंधित मतलब जो बाइंडिंग प्रोटीन होती है डीएनए की, वो क्रोमोसोम में ही रहती है या समाहित होती है। समस्त क्रोमोसोम को सम्मिलित रूप से जीनोम कहा जाता है। बहुत सारे क्रोमोसोम एक साथ होने पर उसको हम जीनोम कहते हैं। कायिक कोशिकाओं में 23 क्रोमोसोम जोड़े से होते हैं, अतः कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं कायिक कोशिकाओं में। ठीक है, मतलब सोमैटिक सेल्स में, जबकि जनन कोशिका में मतलब जर्म सेल्स में केवल 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। अब हम देखते हैं बीज भाग अवयव। तो जैसा कि हम जानते हैं बीज भाग अवयव को हम जीन कहते हैं मॉडर्न में। तो चलिए पहले इसका हिंदी देख लेते हैं। तो बीज के विभिन्न भागों में से प्रत्येक भाग में अनेक अवयव निहित होते हैं। इन्हें बीज भागों में किसी एक अवयव को बीज भाग अवयव कहा जाता है। ठीक है, तो जो बीज होते हैं उसके विभिन्न भागों में से प्रत्येक भाग में अनेक अवयव निहित होते हैं। इन बीज भागों में किसी एक अवयव को बीज भाग अवयव कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बीज हो गया, इसमें समझो ये एक बीज भाग हो गया। ठीक है, और इसमें से बहुत सारे इसमें और डिवीज़न होंगे, तो समझो ये बीज भाग अवयव हो गया। ठीक है, तो मतलब ये बीज भाग जो होता है वो बीज भाग अवयव जो होता है वो बीज भाग में समाहित होता है या बीज भाग का डिवीज़न होता है। ठीक है, बीज भाग के विभिन्न भागों में से प्रत्येक भाग में अनेक अवयव निहित होते हैं। इन बीज भागों में से किसी एक अवयव को बीज भाग अवयव कहा जाता है। क्रोमोसोम के विशेष अंग को भी जीन कहते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम होता है उसके की मतलब बीज भाग जो होता है उसके कोई एक विशेष अंश को हम जीन्स कहते हैं, जैसे कि अभी मैंने डायग्राम दे के बनाया। जीन वंश गति की इकाई होती हैं, अतः इसे बीज भाग अवयव कहना चाहिए। ठीक है, अब मॉडर्न में देखते हैं जीन। जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मेड ऑफ डीएनए।
ये बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी होती है, ये डीएनए से बनी होती है। इट इज़ कोड ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। ये जीन ऑक्यूपाइज अ सर्टेन लोकेशन ऑन अ क्रोमोसोम। ठीक है, तो हर एक जीन जो होती है वो क्रोमोसोम में एक अपनी जगह उनकी सर्टेन रहती है। हेरिडिटरी ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन्स इन द सेम पोजीशन ऑन अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। दीज जीन पेयर्स आर एल्स मे बी बोथ डोमिनेंट और मे बी रेसेसिव इन देयर एक्सप्रेशन ऑफ दैट ट्रेट। ठीक है, जैसा आपने 12th में पढ़ा था, ये जानते होंगे डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है। हिंदी में कि जीन यह आनुवंशिक इकाई है जिसके द्वारा डीएनए बना होता है। आनुवंशिक लक्षणों का नियमन इन्हीं जीन युग्मों द्वारा होता है जिन्हें एलील कहा जाता है। यह जीन युग्म गुणसूत्रों पर एक निश्चित स्थान पर ही रहते हैं, मतलब क्रोमोसोम पर एक निश्चित या स्पेसिफिक प्लेस पे रहते हैं। यह जीन युग्म प्रभावी अथवा अप्रभावी दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं बीज भाग अवयव और बीज भाग दृष्टि विवेचन। गर्भ की वृद्धि 6 गर्भकर भावों के संपन्न होने से होती है। यह गर्भकर भाव माता पिता आत्मा सत्व तथा रस है। तो जो गर्भ वृद्धि कर भाव होते हैं वो माता पिता आत्मा सत्व तथा रस हैं। ठीक है, तो ये 6 गर्भकर भाव हैं, मातृज पितृज आत्मज सात्मज सत्वज और रसज। ठीक है, आगे देखते हैं हम, ये क्या है। जन्म लेने वाला बालक संपूर्ण इंद्रियों से युक्त, परिपूर्ण शरीर से युक्त, बल वर्ण मन और शरीर संगठन से उचित रूप से युक्त होकर माता पिता आत्मा सात्म रस सत्व इन भावों के समुदाय से सुखपूर्वक उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जन्म लेने वाला जो बालक होता है वो संपूर्ण इंद्रियों से युक्त होता है, परिपूर्ण शरीर से युक्त, बल वर्ण मन और शरीर संगठन से उचित रूप से युक्त होकर माता पिता आत्मा सात्म रस और सत्व इन भावों के समुदाय से सुखपूर्वक उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यही है हमारा गर्भ वृद्धि कर 6 गर्भ वृद्धि कर भाव, मातृज पितृज आत्मज सात्मज रसज और सत्वज। ठीक है, माता पिता आदि गर्भ कर भावों की दृष्टि होने से गर्भ का जन्म नहीं होता। अगर इन गर्भ वृद्धि कर 6 गर्भ वृद्धि कर भावों में किसी एक में भी दृष्टि है तो गर्भ का जन्म नहीं होता है, परंतु कभी कभी गर्भ पूर्ण रूप से नष्ट न होकर विकृति को प्राप्त होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो किसी एक भावों की दृष्टि होने से गर्भ जो होता है वो पूर्ण रूप से नष्ट ना होकर, उसका नाश ना होकर वो विकृति को प्राप्त करता है और विकृति ही उत्पन्न होता है। जब वात आदि दोषों से प्रकोपित आहार विहार का सेवन स्त्री अथवा पुरुष करता है तब वात आदि दोष कुपित होकर माता में रक्त या गर्भाशय या गर्भाशय को व पुरुष में सर्वव्यापी शुक्रधारा कला को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसी दशा में स्त्री के गर्भ धारण करने पर उस गर्भ के मातृज व पितरज अवयवों में से किसी एक या अधिक अवयवों में विकृति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो जब वात आदि दोषों से प्रकोपित आहार विहार का सेवन स्त्री या पुरुष करता है, ठीक है, मतलब माता या पिता करते हैं, जब प्रकोपित आहार विहार सेवन करते हैं तब जो वात दोष होता है वह कुपित होकर माता में रक्त या गर्भाशय को तथा पुरुष में सर्वव्यापी शुक्रधारा कला को प्राप्त होते हैं, वहाँ पे जाते हैं और ऐसे दशा में स्त्री के गर्भ धारण करने पर उस गर्भ में के मातृज व पितृज अवयवों में, ठीक है, तो बीज भाग अवयव में किसी एक या अधिक अवयवों में विकृति उत्पन्न होती है। जैसे कोई देखते हैं बच्चा की कोई बच्चा लंगड़ा पैदा हो गया, लूला पैदा हो गया, बहरा पैदा हो गया, ऐसे होता है, तो इसी के कारण होता है। ठीक है, बीज भाग अवयव के कारण। अब देखते हैं हम बीज दृष्टि स्वरूप। आचार्य चरक ने विकृतहीन अधिकांगी या विकल इंद्रिय संतान की उत्पत्ति के कारण बताते हुए लिखा है कि गर्भ की आकृति वर्ण तथा इंद्रियों को विकृत करने के लिए निम्न कारक उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो जो गर्भ की आकृति शेप होता है, वर्ण मतलब कलर, तथा इंद्री को विकृत करने के लिए निम्न कारक उत्तरदायी होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं
वो आकृति मतलब शेप, वर्ण और इंद्रिय को विकृत करते हैं वो देखते हैं हम। तो पहला है बीज। माता अथवा पिता के बीज में विकृति उत्पन्न होना। ठीक है, तो मतलब स्पर्म में, मतलब स्पर्मेटोजोआ या ओवम में कोई विकृति उत्पन्न है, उसके कारण गर्भ की आकृति, वर्ण या इंद्रिय में विकृति उत्पन्न होगी। दूसरा है आत्मा कर्म दोष, अर्थात पूर्व देह द्वारा किए गए अशुभ कर्म के कारण विकृति उत्पन्न होना। आत्मदोष का एकमात्र महत्व यह है कि इस दोष के द्वारा ट्विंस बेबी मतलब यमल गर्भ के मानसिक विकास के अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है। ये हो गया आत्मकर्म दोष। तीसरा है आशय, मतलब अर्थात माता का गर्भाशय में विकृति उत्पन्न होता है। जो माता का गर्भाशय होता है उसमें विकृति उत्पन्न होना। चौथा है काल की विकृति, मतलब काल दोष का तात्पर्य ऋतुकाल अथवा गर्भधारण काल या गर्भिणी काल में विकृति उत्पन्न होना। ठीक है। पांचवा है हमारा माता के द्वारा ग्रहण किए गए दुष्ट आहार विहार से, मतलब निदान सेवन से। तो इस प्रकार गर्भ की विकृति में प्रधान कारण बीज दुष्टि ही है। तो जो गर्भ की विकृति में जो प्रधान कारण होता है वो बीज दुष्टि है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब हम देखते हैं बीज भाग तथा बीज भाग अवयव दुष्टि का स्वरूप। किसी अंग को बनाने वाला बीज भाग मतलब क्रोमोसोम उपतप्त या विकृत हो तो उत्पन्न होने वाली संतान को वह अंग विशेष या तो बनता है या तो बनता नहीं, या उसमें कुछ विकृति उत्पन्न होती है। ठीक है। जब बीज भाग मतलब क्रोमोसोम में किसी प्रकार की विकृति होती है तो जो उत्पन्न होने वाली संतान होती है उसमें किसी अंग विशेष या उस गर्भ में या संतान में कोई अंग विशेष या तो उत्पन्न नहीं होता या तो बनता नहीं है, या अगर बनता है तो उसमें विकृति पाई जाती है। ठीक है। परिणाम का यह भेद इस बात पर निर्भर करता है कि बीज भाग में विकृति कितने प्रमाण में है। ठीक है। विकृति यदि बीज भाग के किसी अवयव में हो तो उस भाग अवयव से बनने वाले अंग में विकार पाया जाएगा। ठीक है। तो इसका रिजल्ट जो होता है मतलब उस पर डिपेंड होता है कि जो बीज भाग है मतलब क्रोमोसोम है उसके कितने प्रमाण या उसके कितने पार्ट्स में विकृति है। ठीक है। तो उससे डिपेंड करता है कि जो विकृति उत्पन्न होने वाली संतान में वो किस अंग में पाई जाएगी या कितने अंगों में या उसके कौन से शरीर में विकृति उत्पन्न होगी। ठीक है। उसके बाद भी देखते हैं हम कि जब स्त्री के शोणित मतलब ओवम तथा गर्भाशय की जब स्त्री के शोणित तथा गर्भाशय की बनाने वाला बीज भाग प्रदुष्ट हो गया है तब वह स्त्री बंध संतति उत्पन्न करती है। ठीक है। बंध्या संति मतलब बंध्या संतान उत्पन्न करती है। इसी प्रकार जब पुरुष के बीज भाग दुष्ट हो गया तो वह पुरुष बंध पुत्र को उत्पन्न करता है। ठीक है। जब स्त्री के शोणित मतलब ओवम का बीज भाग मतलब क्रोमोसोम दुष्ट हो जाता है तो जो स्त्री बंध संतति उत्पन्न करती है। ठीक है। और जब पुरुष का बीज भाग या मतलब स्पर्मेटोजोआ दुष्ट हो जाता है या मेल गेमेट दुष्ट हो जाता है तो पुरुष जो होता है वो बंध पुत्र को उत्पन्न करता है। इसके अलावा भी बताया गया है बीज भाग और बीज भाग अवयव दृष्टि में कि स्त्री के बीज में गर्भाशय को बनाने वाला भाग दोष आक्रांत होता है तब जो भावी स्त्री संतति उत्पन्न होती है वह बंध्या होती है। ठीक है। गर्भाशय निर्माण करने वाला बीज दोषों द्वारा इतना ही दूषित होता है कि स्त्री बीज के अंतर्गत अन्य समस्त शरीर अवयवों के उत्पादक भाव तो दोष रहित रहते हैं, जिससे शेष शरीर अवयव तो उत्पन्न होते हैं परंतु गर्भाशय जनक बीज भाग अत्यंत दोष उपहत होने के कारण उसकी स्त्री संतान में गर्भाशय से संबंधित अवयवों का निर्माण यथावत नहीं होता। परिणाम स्वरूप भावी स्त्री संतति बंध्या होती है। ठीक है। तो जो मतलब जब स्त्री के बीज में उसके बीज भाग में या क्रोमोसोम में या ओवम में अगर ओवम का जो क्रोमोसोम है वो दुष्ट हो गया है तो जो स्त्री संतान उत्पन्न करती है वो बंध्या होती है।
तो यही बताया गया है कि उसका जो शेष शरीर अवयव है, मतलब जितने भी और आर्गन्स है वो तो डेवलप होंगे, मतलब वो तो उत्पन्न होंगे, जबकि जो गर्भाशय जनक बीज भाग है, मतलब जिससे आगे की मतलब गर्भाशय मतलब स्त्री संतान में गर्भाशय से संबंधित अवयवों का निर्माण नहीं होता। ठीक है, तो जो गर्भाशय से संबंधित अवयव होते हैं उनमें उसका निर्माण नहीं होता, इसलिए इसको हम बंध्या कहते हैं। ठीक है, मतलब आगे वो संतान नहीं पैदा कर सकेगी। दूसरा है स्त्री बीज में गर्भाशय जनक बीज भाग पूर्णतः दोष दूषित नहीं होता, परंतु इसका एक अवयव दोष उपहत हुआ हो तो उस उपहत बीज भाग अवयव से स्त्री की गर्भाशय पूर्ण रूप से नष्ट न होकर उसका अंश प्रभावित होता है, अतः जो भावी स्त्री संतान उत्पन्न करती है उसे पूती प्रजा कहा जाता है। ठीक है, जब किसी बीज भाग में या किसी जो दोष उपहत हैं किसी एक अवयव में हो तो उस बीज भाग अवयव का उपहत होता है, जिसके कारण जो संतान को उत्पन्न करती है उसको हम पूती प्रजा कहते हैं। ठीक है, अगर वो बीज भाग में पूरा दूषित बीज, देखो सुन लो, जो बीज भाग है अगर वो पूरा दूषित है तो जो संतान की उत्पत्ति होती है, जो स्त्री संतान उत्पन्न करती है वो बंध्या उत्पन्न होती है। अगर बीज भाग अवयव दूषित है तो जो संतान उत्पन्न होगी वो पूती प्रजा कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पूती प्रजा क्या होता है। पूती प्रजा का तात्पर्य ऐसी स्त्री जिसके अपत्य होकर भी गर्भ में ही बाहर आकर मर जाता है। ऐसी स्त्री जिसके अपत्य होकर भी गर्भ में ही या बाहर आकर मर जाता है। अन्य मत से पूती प्रजा का अर्थ ऐसी स्त्री पैदा होना जिसके अंग प्रत्यंग क्लीन अंग वाले अर्थात शोथ व कोथ से युक्त हों। ठीक है, तीसरा बताया गया है कि गर्भाशय जनक बीज भाग अवयव अति दोष उपहत हो तथा स्त्री बीज में स्त्रीत्व के सूचक जैसे स्तन उपस्थ आदि अवयवों के जनक स्त्री बीज कर भाव भी दूषित हो तो भावी संतति होती है। उसका आकार प्रकार अधिकांश स्त्री के समान होता है, परंतु उसमें स्त्री के संपूर्ण लक्षण नहीं दिखाए जाते। ऐसे व्यक्ति को हम वार्ता कहते हैं, अतः इसे स्त्री व्यापद कहा जाता है। ठीक है, जब स्त्री के स्तन उपस्थ आदि अवयव के जनक स्त्री बीज कर भाव भी दोष दूषित होते हैं, तो जो उत्पन्न होने वाली संतान होती है वो वार्ता या जो उसको हम वार्ता कहते हैं। ठीक है, स्त्री व्यापद के सादृश्य पुरुष व्यापद में भी बीज भाग अर्थात शुक्र उत्पादक बीज भाग की दृष्टि होने से पुरुष संतति उत्पन्न होती है व बंध होती है। अगर बीज भाग में पुरुष के बीज के बीज भाग में दृष्टि है तो जो संतान उत्पन्न होगी वो बंध्या होगी। शुक्र निर्माण करने वाले बीज भाग के किसी एक विशेष अंग में दृष्टि होने के कारण पुरुष संतति उत्पन्न होती है, उसे हम पूती प्रजा कहते हैं। ठीक है, अगर किसी एक अंश में विशेष अंग में मतलब बीज भाग अवयव में की दृष्टि है तो जो उत्पन्न होने वाली संतान होती है हम उसे पूती प्रजा कहते हैं। इसके लक्षण भी स्त्री व्यापक पूती प्रजा के समान ही जानने चाहिए। यदि शुक्र उत्पादक बीज भाग के किसी अवयव में दृष्टि अधिक उत्पन्न होना, साथ ही पुरुष सत्व सूचक अवयव जैसे दाढ़ी आना, आवाज़ भारी होना आदि उत्पन्न करने वाले पुरुष बीज कर भावों में दृष्टि होने पर जो संतति होती है उसमें पुरुष के संपूर्ण लक्षण नहीं होते, किंतु उसकी आकृति प्रकृति पुरुष से अधिक मिलती जुलती है। ऐसे पुरुष को तृणपुत्रिक कहा जाता है, इसे पुरुष व्यापक भी कहते हैं। ठीक है, तो जब पुरुष मतलब शुक्र उत्पन्न करने वाले या शुक्र उत्पादक बीज भाग में दृष्टि होती है और या तो दाढ़ी आना, आवाज़ भारी, ये सब जो उत्पन्न करने वाले बीज कर भाव में दृष्टि होती है तो जो संतान पैदा होती है उसे हम तृणपुत्रिक कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं शॉर्ट में बीज दृष्टि विकृत अंग वाली संतान मतलब कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर, बीज भाग में दृष्टि बंध्या अथवा बंध मतलब संतान उत्पत्ति में असमर्थ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कारण, बीज भाग अवयव में दृष्टि पूती प्रजा या पूती प्रज मतलब सिंगल जीन डिफेक्ट। चौथा है बीज भाग अवयव दृष्टि या स्त्री बीज कर भाव अथवा पुरुष बीज कर भाव में दृष्टि तो वार्ता या तृणपुत्री मतलब इंटरसेक्स डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया है, इसको अभी आप छोड़ दीजिए क्रोमोसो ये डिसऑर्डर जो बताएंगे आप पहले ये देखिए जो आयुर्वेद में हमको देखना है। बीज दृष्टि के कारण जो होता है विकृत अंग वाली संतान पूरे
जो ऑर्गन्स होंगे या बॉडी के पार्ट्स जो होंगे वो सारे विकृत होंगे अगर बीज में, मतलब जी में गेमेट्स में, या मेल गेमेट या फीमेल गेमेट में विकृति है, ठीक है। तो विकृत अंग वाली संतान उत्पन्न होगी। अगर बीज भाग मतलब क्रोमोसोम में दृष्टि है तो बंध या बंध संतान की उत्पत्ति होगी। बंध या बंध मतलब जो ऐसे स्त्री या पुरुष जो आगे में संतान उत्पत्ति में असमर्थ होते हैं। अगर बीज भाग अवयव में दृष्टि है, बीज भाग अवयव मतलब क्रोमोसोम में दृष्टि है, सॉरी जीन में दृष्टि है, तो पूती प्रजा या पूती प्रज, ठीक है, ऐसे संतान की उत्पत्ति होगी पूती प्रज। चौथा है बीज भाग अवयव दृष्टि या स्त्री बीज गर्भाव, मतलब इस ओवम जो मतलब ओवरी में, मेडुला ऑफ ओवरी जो ओवम को पैदा करते हैं उसमें दृष्टि, या ऐसे बीज गर्भाव जो स्तन और क्या कहते हैं उपस्थ को, स्त्री उपस्थ को उत्पन्न करते हैं उसमें दृष्टि, या पुरुष बीज गर्भाव मतलब जो शुक्र उत्पादक भाव हैं या जो दाढ़ी मूछ ये सब लाते हैं, ऐसे बीज गर्भाव में दृष्टि है। तो जो उत्पन्न होने वाले संतान होती है वो वार्ता होती है, वार्ता स्त्री में वार्ता कहेंगे और पुरुष में तृण पुत्रिक कहेंगे, ठीक है। इसी को हम बीज दृष्टि में कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर बोलते हैं मॉडर्न में। बीज भाग दृष्टि में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, बीज भाग अवयव में दृष्टि सिंगल जीन डिफेक्ट, और बीज भाग अवयव या स्त्री बीजकर या पुरुष बीजकर भाव में इसको हम इंटरसेक्स डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया बीज भाग अवयव दृष्टि। इसमें हमें इंट्रोडक्शन देख लिया, क्रोमोसोम के बारे में, जीन के बारे में और गेमेट्स के बारे में, स्पर्मेटोजोआ, ओवम। फिर उसके बाद बीज दृष्टि स्वरूप देखा तथा बीज भाग अवयव दृष्टि का स्वरूप देखा, ठीक है। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट होगा तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल्स को शेयर करिए अपने दोस्तों से, अपने आयुर्वेद ग्रुप्स में, अपने कॉलेज ग्रुप्स में, ताकि जिस बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो हमारी वीडियो देख के पढ़ लें, ठीक है। तो धन्यवाद।